ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਫॉर द ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਆईडी ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। वन बाय वन डिस्कस करते हैं इंस्ट्रक्शंस विच की है। सब तो पहले दसिया है कैंडीडेट मस्ट ब्रिंग एडमिट कार्ड अलोंग विद वन आईडी प्रूफ जिहदे विच तुहाडा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए है, पासपोर्ट, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड जिदा आधार कार्ड हो गया, विद हिम हर टू सिक्योर एडमिशन टू द एग्जाम सेंटर। मतलब तुसी अपना एडमिट कार्ड कलर भी लैके जा सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी लैके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यह है कि नाल तुसी अपनी कोई भी आईडी लै जानी है जिहदे विच तुहाडा आधार कार्ड भी चलता है, पैन कार्ड भी चलता है, वोटर कार्ड भी चलता है, कोई इशूज़ नहीं है। बट यह है कि तुहाडी जो डिटेल एडमिट कार्ड ते उही तुहाडी आईडी ते होनी चाहिए है। इफ़ अ कैंडीडेट फेल टू ब्रिंग अबव डॉक्यूमेंट्स ही शी वुड नॉट एडमिटेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर एंड हीज हर कैंडिडेचर कुड बी कैंसल्ड। मतलब उन्होंने एग्जाम नहीं दिता जान दूगा जो भी उत्थे पर्टिकुलर स्टाफ है, अगर उन्होंने को उन्होंने आईडी नहीं है। इस करके अपना प्रॉपर आईडी प्रूफ लै जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है जी, देयर शैल बी वन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 150 सिंगल रिस्पॉन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस। मतलब 150 क्वेश्चनस होंगे अते उन्हां दा एक आंसर होगा दस्सिया है पेपर दे विच। इहदे विच कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं है। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, देयर शुड नॉट बी एनी एक्स्ट्रा राइटिंग ऑन आंसर शीट। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा राइटिंग OMR शीट में बी कैंसल्ड। ठीक है जी, तुसी कोई भी रफ वर्क वास्ते तुहानूं शीट नहीं मिलनी, सिर्फ आंसर शीट दे बैक साइड जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन पेपर हुंदा ते एंड विच वाइट शीट हुंदी है उत्ते तुसी कर सकते हो। ये ध्यान रखियो OMR शीट तुसी प्रॉपरली फिल करनी है, अपने बायोमैट्रिक स्टैंडर्ड प्रॉपर लगानी है। प्लस जिहड़ा भी तुहाडा क्वेश्चन है उहदे क्वेश्चन पेपर दे उपर तुसी रफ वर्क कर सकते हो, OMR शीट उपर नहीं कुछ भी करना। ये तो चलो कॉमन जी गल है, तुहानूं पता ही होना है, फिलहाल फिर भी पॉइंट दसना जरूरी है। पंजवां पॉइंट है, देयर शुड नॉट बी copying of any kind the candidate found indulging in ठीक है जी मेल practices impression will be disqualified and legal action will be taken as per law। नकल वगैरह नहीं होनी है, ना ही उत्थे मारियो दसिया अगर इदा का कोई केस वगैरह फड़िया गया तो उत्ते लीगल एक्शन किया जाऊगा। नो स्क्रूटनी रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर बुक ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी अलाउड ऑन एनी ग्राउंड। ठीक है जी, कोई भी यदि रीवैल्यूएशन वगैरह स्क्रूटनी वगैरह नहीं होनी तुहाडी आंसर बुक की। अगर पहले ही तुसी चैक कर लगा तो लगता कि भी पेज वगैरह मिसिंग है, क्वेश्चन पेपर जो तुहानूं मिलना उहदे विच या आंसर बुक विच तुसी पहले ही जिहड़ा उत्थे इनविजिलेटर होना जिहड़ी एग्जाम दे विच ड्यूटी होनी है, यू कैन आस्क दैम कि इहदे विच ये प्रॉब्लम है। 7वां पॉइंट देखते हैं, कैंडीडेट इज़ एडवाइज टू ब्रिंग डार्क ब्लू पेन फॉर मार्किंग आंसर्स ऑन मार्कशीट। ध्यान देना, सिर्फ तुसी ब्लू पेन लैके जाना है, और भी बॉल पेन, जैल पेन अलाउड नहीं है OMR शीट से। इस करके तुसी पहले वैसे तो ब्लू तो ब्लैक दोनों चलते हैं, लेकिन इन्होंने स्पैशली ब्लू पेन कैस करके तुसी ब्लू पेन लैके जाना है, खुद लैके जाना है। उत्थों तुहानूं कुछ नहीं मिलना, उत्थे सिर्फ तुहानूं क्वेश्चन पेपर तो OMR शीट मिलनी है, और कोई भी उत्थों चीज़ तुहानूं नहीं मिलनी। अते घड़ी अगर ला के जानी है तो घड़ी बारे देखते हैं फिलहाल अगे दसिया कि नहीं दसिया। घड़ी तुसी सुइयां वाली पा के जानी है जिहदे विच नीडल्स होंदियां, स्मार्ट वॉच नहीं पा के जानी, ना ही तुसी डिजिटल वॉच पा के जानी है, ध्यान रखियो इहदा। 8वां पॉइंट है, कैंडीडेट शुड नॉट पोजेसेस एनी पेपर एक्सेप्ट एडमिट कार्ड इन द एग्जामिनेशन एंड फोटो आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल। ठीक है जी, तुसी सिर्फ अपना आईडी जिहड़ी तुहाडे कोल हैगी है, फॉर एग्जाम्पल जिद्दां मैं है, मैं ही जाना है, मैनूं अपना एडमिट कार्ड तो सिर्फ जिहड़ी मैं आईडी लैके गया लाइक आधार कार्ड, 2 चीज़ां अंदर लैके जानी है, प्लस एक तीसरा बाल पॉइंट जिहड़ा तुहाडा ब्लू पेन है वो तुसी लैके जाना। इस तो इलावा और कुछ नहीं लैके जाना। अगर वाटर बॉटल लेनी है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सैनिटाइजर लैके जाना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मास्क वगैरह पा के जाते हो लैके जा सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है। उस तो अगे 9वां पॉइंट देखते हैं जी, कैंडीडेट विल अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम। जिसले एग्जाम पूरा हो जाता है, पूरा टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसले बच्चे को जाने की परमिशन है, पहले बच्चा नहीं जा सकता। अगर ही और शी वांट टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल दैन उत्थे जिहड़ा भी इनविजिलेटर उन्हां नाल गल करके, सुपरिटेंडेंट नाल गल करके तुसीं उत्थों जा सकते हो। बाकी दस्सिया कोविड-19 की हिदायतों तुसीं फॉलो करना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन।
11वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिहड़ा मैं तुहानूं शुरू विच किहा सी कि जिहड़ा तुहाडा एडमिट कार्ड है वो टेस्टेड होना कि नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, इन केस सिग्नेचर प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड बिलो अलॉन्ग विद फोटो ID नॉट अवेलेबल, मतलब कि अगर तुहाडी फोटो एडमिट कार्ड ते नहीं है, साइन हैगे है अते या तुहाडे साइन या सॉरी फोटो तुहाडी विजिबल नहीं है, तो कैंडीडेट शुड साइन ऑन द एडमिट कार्ड बिलो द फोटोग्राफ एंड गेट अटेस्टेड बाय गेस्टेड ऑफिसर बिफोर एंटरिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर। अगर तुहाडी फोटो उत्थे नहीं प्रॉपर शो होंदी पई है या छोटी है या कुछ प्रॉब्लम है फोटो च, तुसीं उत्थे एक फोटो लगा के फोटो के नीचे तुसीं साइन करके किसी भी गेस्टेड ऑफिसर तो उन्होंने तुसीं साइन करा देना है। गेस्टेड ऑफिसर स्कूल का कोई प्रिंसीपल हो सकता है या कोई भी मैडिकल ऑफिसर हो सकता है, डॉक्टर जिदा हो गया MBBS हो को तुसीं टेस्ट करवा सकते हो। इदा की अगर प्रॉब्लम है तो करा लियो। अगला पॉइंट देखते हैं जी 12वां, कैंडीडेट विल हैव टू रिमूव हीज हर मास्क फॉर वेरीफिकेशन ड्यूरिंग वीडियोग्राफी एंड वैन एवर रिक्वायर्ड बाय द इनविजिलेटर। तुहानूं पता है कि उत्थे वीडियोग्राफी भी होंदी है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ मास्क वगैरह लाए होने हैं ड्यूरिंग वीडियोग्राफी उन्होंने उतार दो, वैसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह तुहानूं इनविजिलेटर दे दोगे उत्थे। 13वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडीडेट मस्ट हैंड ओवर द OMR शीट एंड एडमिट कार्ड फर्स्ट पेज ओनली टू द इनविजिलेटर। ठीक है जी, जो तुहाडा एग्जाम खत्म हो जाता है, वैसे तो 2 कॉपियां होंदियां OMR शीट दी, इन्होंने शो नहीं कीतियां, कैंडीडेट मस्ट हैंड ओवर। ठीक है जी, एक कॉपी कैंडीडेट कॉपी होंदी है OMR शीट दी, एक कॉपी उन्होंने को जाती ऑफिस कॉपी, अते एडमिट कार्ड जिहड़ा हैगा फर्स्ट पेज ये इनविजिलेटर ने तुहाडे को लै लैना, अगर नहीं लैंदा तो तुसीं खुद उन्होंने प्रोवाइड कर देना। बाकी दस्सिया उही पॉकेट बुक्स, हैंड बैग, बुक्स, नोट्स, रिटन प्रिंटेड मटीरियल, CD डाटा, पेन ड्राइव, मोबाइल, कुछ भी पेपर विच अलाउड नहीं है। ठीक है, उसका ध्यान रखना। तो बाकी होर देखते हैं 15वां पॉइंट, कैंडीडेट इज़ वाइज नॉट टू ब्रिंग वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम जिदा बैग्स टू द एग्जामिनेशन वैन्यू, सेफ कीपिंग ऑफ द सेम कैन नॉट बी एश्योर्ड, मतलब उत्थे कोई प्रबंध नहीं होना तुहाडी सिक्योरिटी का। जिदा ला लो जी तुसीं कोई बैग लै गए, बैग दे विच इंपॉर्टेंट समान है, जमा जुमा का कोई हिसाब किताब नहीं हुंदा उत्थे, इस करके अगर तुसीं जांदे हो तो अपनी तुसीं गारंटी ते जाना है। समान वगैरह अगर तुहाडे कोल हैगा कोई कुलीग वगैरह या नाल लै जिओ, उन्होंने दे जिओ। दस्सिया भी है रिलीजन सिंबल लाइक कड़ा नहीं होना चाहिए, मंगल सूत्र नहीं होना चाहिए, कंगना जिहड़ा हो गया कंगा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट किरपान जिदा सिख वगैरह होंदे आ वो भी नहीं होने चाहिए। ओनली फॉर बैपिटाइज सिक्ट कैंडीडेट्स, ठीक है, जिन्होंने मतलब बैपिटाइज है मतलब जिन्होंने नामदान वगैरह लिया उन्होंने तो चलो होंदा ही होंदा, उतार नहीं सकते, अदरवाइज तुहानूं पता ही है फिर की होंदा है। आर एक्सटैम्प्ट एट द टाइम ऑफ फ्रिस्किंग। ठीक है, बाकी ये अलाउड है, तो बाकी ये जड़ियाँ चीज़ां हैगियां इन्हां दा थोड़ा ध्यान देना। रिलीजन सिंबल्स जिहड़े हैगे आ अगर वो बैपटाइज हैगे तो ये लैके जा सकते हैं एक्सैप्ट एट द टाइम ऑफ फ्रिस्किंग। वैसे इन्नी हुंदी नहीं है जिन्ना इन्होंने ये दस्सिया सिक्योरिटी वगैरह, इस बार इन्होंने पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया है। नैक्सट देखते हैं, नो कैंडीडेट शैल गिव और रिसीव एड फ्रॉम एनी अदर एप्लीकेंट और सोर्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। नो कैंडीडेट शुड अडॉप्ट और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है जी, कोई भी तुसी अदर चीज़ किसी होर एप्लीकेंट कैंडीडेट को नहीं लेनी ड्यूरिंग एग्जाम, तो बाकी कोई भी अनफेयर मीनस तुसी उत्थे करते हो तो फिर उहदे विच प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम विच। 17वां पॉइंट देखते हैं, इन केस एनी कैंडीडेट इज़ फाउंड ब्रीचिंग हार्ड डिसिप्लिन एंड और फाउंड हैविंग यूज अनफेयर मीनस वाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्टर्ब द सेंसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन हिज हर कैंडीडेट शैल बी कैंसल्ड। ठीक है, वह कैंडीडेट मतलब वह एग्जाम कैंसल कर देना कोई भी अनफेयर होया, एंड एक्शन डीम फिट विल बी टेकन, उत्ते एक एक्शन दिता जाऊगा, पेनल्टी पाई जाऊगी। ठीक है, बच्चे से जिन्हें ऑफेंस कमिट किया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो बाकी बाय द कैंडीडेट शैल बी फाइनल एंड ब्रिंगिंग बाइंडिंग हिम और हर, उन्होंने एग्जाम विचों जो भी बाहर कर दिता जाऊगा। अगला पॉइंट है 18वां इंपॉर्टेंट है, कैंडीडेट अपीयरिंग फॉर OMR शीट बेस्ड एग्जाम shall ensure that he/she fulfill eligibility condition for the advertised post। मतलब कि तुहाडी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर तुसीं ना पोस्टां वास्ते अप्लाई किया, अगर एग्जाम दे रहे हो, बेशक तुसीं एग्जाम क्वालीफाई कर लेंदे हो, अगर एलिजिबिलिटी नहीं होंदी then you are not eligible for the post। His her candidature at all the stages of the requirement process will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions। मतलब तुसीं eligible होने चाहिए हैं।
Mere appearing in the OMR based exam shall not be impact a candidate is eligible for the advertised post and she shall not be considered eligible for further selection and his her candidature shall be rejected at any level। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਤਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 19ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਹਰ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ OMR ਬੇਸਡ एग्ज़ाम। ध्यान देना सपोर्ट करना जो भी उत्थे प्रॉपर एग्ज़ाम वगैरह नकल वगैरह मतलब वह ध्यान देना प्रॉपर एग्ज़ाम देना। बाकी कोई भी TA DA नहीं दिता जाऊगा वाइल अपीयरिंग अटेंडिंग OMR बेस्ड एग्जामिनेशन काउंसलिंग डॉक्यूमेंटेशन वेरीफिकेशन। ठीक है जी, मतलब ला लो कि टीचर है गौरमेंट है या पहले तो जॉब करता वो एग्ज़ाम दे रहा उन्होंने कोई भी पैसा नहीं मिलूगा आन जान का जिदा नॉर्मली होंदा है, तुहानूं पता है। 21वां पॉइंट देखते हैं, if it is found that any candidate has furnished false information document any stage of the selection process his her appointment requirement will be cancelled terminated immediately। ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 23ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫॉर ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ। ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। 24ਵਾਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲੈ ਜਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਿਓ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਚ ਦੇ ਮੇ ਕੈਰੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 100 ml ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ 24 ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕਿਊਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ 7:30 ਵਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ 9:30 ਵਜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਟ ਪੁੱਜੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੇਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨੀਡੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਡੈਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਲ ਕਰਿਓ, ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਬਾਕੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਫॉर योर अवेलेबल टाइम।